हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पार्किंसन डिसीज़ के बारे में, जो कि एक सीएनएस डिसऑर्डर था। आज हमें बात करनी है एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में, जो कि क्या है, एक सीएनएस डिसऑर्डर है। पार्किंसन में हमने बताया था बेसिकली झटके लगने लगते हैं तो वो पार्किंसन डिसीज़ कहलाती है। उसके बाद हमें बात करनी है एल्जाइमर की। एल्जाइमर क्या होता है देख लेते हैं। तो फिर एल्जाइमर डिसीज इज अ इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनरेटिव डिसीज। ये कैसी होती है, वापस भी आ जाती है और लगातार क्या करती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है, बढ़ती रहती है, इसका डेवलपमेंट होता रहता है। उसके बाद ये कहाँ होती है, नर्वस सिस्टम में यानी न्यूरॉन्स में होती है। और कैसी होती है, डीजेनरेटिव, मतलब इसमें भी क्या होता है, दोहरे टाइप के पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय मेमोरी, हम भूलने लगते हैं, एंड अदर इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन एंड लास्ट डेमेंशिया। आखिरी रहता है कि हम पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। डेमेंशिया मतलब होता है पागलपंती का एक दौर या एक समय। जब डेमेंशिया होता है तब लगते हैं 3rd डिग्री झटके, वो भी कहाँ, मेंटल हॉस्पिटल में। ओके, चलिए। तो नाउ इट इम्पेयर कैसा होता है, इम्पेयर प्रॉपर जोड़े में नहीं रहता है, सिग्नलिंग नहीं कर पाता या वर्किंग नहीं कर पाता, मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। द मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न, उसके बाद रीइशोनिंग एंड जजमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड रूटिंग एक्टिविटी, मतलब भूलने लगते हैं, हमारी जो काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी पढ़ने लिखने की क्षमता कम हो जाती है, हम सोचने समझने मतलब तर्कशीलता कम हो जाती है, हम सोच समझ नहीं पाते हैं प्रॉपर, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, और कहीं जा रहे हैं तो भूल जाते हैं। ये लक्षण समझ लीजिए आप, या ये समझ लीजिए कि ये आपका एल्जाइमर है। ऐसे लक्षण होते हैं तो आप समझिए कि आप एल्जाइमर की स्टेज पे आ गए हैं, और जब आप पागल हो जाए समझ लेना कि एल्जाइमर की लास्ट स्टेज यही है। ओके, चलिए। तो हम बात कर लेते हैं। जो एल्जाइमर है वो आया था कब, 1906 में, और ये किसने दिया था, डॉक्टर एलोइज एल्जाइमर। डॉक्टर एलोइज एल्जाइमर से इनका नाम पड़ा क्या, एल्जाइमर। जो डिसीज का नाम है वो है एल्जाइमर है। किसकी वजह से पड़ा है, डॉक्टर एलोइज की वजह से। और कब इनने ये नाम दिया था, 1906 में, 1906 में। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की, मतलब इसके कारण की। क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर बायोकेमिकल फैक्टर्स की हम बात करें, डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाती है, क्या की, न्यूरोकेमिकल की, मतलब सिग्नल्स आएंगे नहीं तो कहाँ से फीडबैक आएगा, जब कोई कुछ बताएगा नहीं तो कहाँ से हम सीख पाएंगे, ऑटोमेटिक भोंदू हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, ये है लाइक एसिटाइल कोलाइन, इपिनेफ्रिन। एसिटाइल कोलाइन को इपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सोमेटोस्टेटिन। एक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी होता है जो हमारे मेंटल पोस्चर में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना, ये सब आपको समझने के लिए है। नोट्स आपको प्रॉपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS क्लासेस। ओके गाइस, हम बात कर लेते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब कोई फैमिली हिस्ट्री हो या किसी को डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये मेंटली डिसबैलेंस के लिए हैं, जिनको किसी को मेंटली डिसबैलेंस है। वैसे तो अब ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, इससे पहले से पता हो जाता है कि हमारा जो आने वाला समय है वो कैसा होगा। ओके, अब बात करते अदर सिम्टम्स में यही है, जैसे मैंने बताया था पार्किंसन में भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो,
हो सकता है कोई जेनेटिक फैक्टर्स में, मतलब हमने देखा था सेक्स, एज वगैरह ये सब चीज़, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अदर फैक्टर्स क्या है, कोई अगर आपको डिसीज़ है या कहीं आप बहुत लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हो सकता है। कभी आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं या रह रहे हैं या रह रहे थे, जिससे क्या हो, हमारे जो ब्रेन पे है वो इफेक्ट पड़ा रहे और हमारा ब्रेन प्रॉपर वर्क ना कर पाए, टेंशन ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ देखा था, कोई हमें कोई ब्रेन वाली डिजीज़ हो पहले से, या तो एल्जाइमर है या एपिलेप्सी है या पार्किंसन है, या कोई हमें हार्ट डिजीज़ हो या बीपी की प्रॉब्लम हो, या मान के चलो हमें कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ वगैरह, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके लक्षणों के। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण भी लगभग सेम ही रहते हैं, क्योंकि बात हमें सीएनएस की करनी है तो सेम लक्षण, जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है, कन्फ्यूजन पैदा होना, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होना, और हम चीज़ों को भूल जाते हैं, कहीं इवेंट में नहीं जा पाते हैं, मान लो चलो इवेंट में जाना है तो ये नहीं पता बर्थडे में जाना है कि शादी में जाना है। उसके बाद टाइमिंग का विशेष याद नहीं रहता है, प्लेस भूल जाते हैं, मतलब जगह भूल जाते हैं, कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे। उसके बाद गेटिंग लेट, अब हम उठने में समस्या होने लगती हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्लीप, अब लेटने में सोने में भी समस्या होती है, हम सोचते हैं कि नींद आ जाए लेकिन वो आती ही नहीं है। कहते हैं बुलाने का मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, यहाँ अपन बुलाते लेकिन आती नहीं है, क्या, नींद, समझ रहे हैं ना। उसके बाद पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चेंज, अब पता नहीं, अब आप जान सकते हैं कि कोई एक बंदा, जब समझ रहे हैं बंदी आती है तो हीरो लगता है, जब जाती है तो क्या लगता है, तेरे नाम। मूवी देखी आप लोगों ने? नहीं देखी तो देखना, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, पुअर रीजनिंग, अब रीजनिंग वही सोचने समझने की क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जजमेंट वही कहलाता है। उसके बाद डिफिकल्टी इन काय में वर्किंग, काम करने में समस्या होने लगती है। डिफिकल्टी इन सोलोइंग, खाने पीने में भी समस्या होती है, भूख नहीं लगी, ना भूख लगे ना प्यास लगे, समझ रहे ना, जो दर्द है वो सह लेना, किसी को दिल में नहीं हो देना, ये कहानी बनती है फिर। उसके बाद बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अच्छा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो हमने देखा ही नहीं, उसको देख लेते हैं पहले। अवॉइड स्मोकिंग, क्या है, धूम्रपान नहीं करना है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ, अवॉइड एल्कोहल, शराब नहीं पीना है। मेडिटेशन करो, स्ट्रेस कम लो, और अच्छा खाओ और पियो और मस्त रहो। ओके, अब बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स में है जैसे कोलानिस्टीरेज इनहिबिटर, जैसे कि डोनेपेजिल, गेलेंटामाइन, रिवास्टिगमाइन। उसके बाद दूसरा है ग्लूटामेटर्जिक एजेंट, ये ड्रग्स हैं, ड्रग दैट मॉड्यूलेट। अब ये क्या करते हैं, मॉड्यूलेट मतलब कि जो ग्लूटामेट हमारा वो रहता है, हार्मोन रहता है, उसको क्या कर देते हैं, उसकी एग्जाइटी मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जो कि ब्रेन में क्या होता है, मतलब जो हमारा ग्लूटामेट होता है उसको कम कर देते हैं, यानी ब्लॉक कर देते हैं, और हमारे जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो बढ़ा देते हैं। ये इसलिए इसको कहते हैं ग्लूटामेटर्जिक एजेंट, या इसको ब्लॉकिंग एजेंट भी अपन कह सकते हैं। और भी ड्रग आते हैं, जैसे अगर आप डोपामिन वगैरह भी अपना अच्छे से ठीक ठाक रखते हो, डोपामिन भी लेते हो, तो वो भी ठीक है। इससे क्या रहेगा कि हमारी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। ओके, आपको जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको जो हमारा इस चैप्टर के नोट्स हैं वो मिलेंगे कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, EVS क्लासेस। ओके गाइस, जाए तो नोट्स वहाँ से प्राप्त करें। उसके बाद डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, डोंट फॉरगेट इट एंड फॉरवर्ड इट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।